दिल्ली की सियासत में बड़ा धमाका हुआ जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली स्थित घर पर ईडी ने छापा मारा। आरोप है कि अस्पताल निर्माण घोटाले में सौरभ भारद्वाज की संलिप्तता है। मंगलवार सुबह ईडी की टीम अचानक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के आवास पर पहुंची। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के 13 ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू की गई। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई तड़के सुबह शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। ईडी अस्पताल निर्माण से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की तलाश की जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के आवास के बाहर है, जहां पर सुबह से ईडी ने उनके घर पर जो है छापेमारी की हुई है। ईडी की कई टीमें जो है उनके घर पर मौजूद है और खुद सौरभ भारद्वाज भी उनके घर अपने घर के अंदर है, उनकी पूरी फैमिली अंदर है और ईडी का जो शिकंजा है वो उन पर लग चुका है। दरअसल यहाँ पर ईडी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो एसीबी की तरफ से आरोप लगाया गया था कथित तौर पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम, उसको लेकर जो है ये ईडी का शिकंजा आज सौरभ भारद्वाज के ऊपर चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष की बात करें तो पार्टी का ये कहना है कि जिस दौरान ये जो घटना बताई जा रही है, जो मामला बताया जा रहा है, उस दौरान सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, तो ये कैसे उनके ऊपर घोटाला लग सकता है। ईडी ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत चलाई जा रही है। कार्रवाई दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ी है, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों, निजी ठेकेदारों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनुचित लागत वृद्धि, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य परियोजनाओं में धन के दुरुपयोग का आरोप है। तलाशी दलों ने सौरभ भारद्वाज के घर के अलावा निजी ठेकेदारों के दफ्तरों और घरों की भी जांच की। इस छापेमारी से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। आप नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की एजेंसियों के दुरुपयोग की कार्रवाई बताई है, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र जांच एजेंसी की कार्रवाई करार दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण पे, दवाइयों की खरीद पर और जो उपकरण खरीदे गए उसमें भारी घोटाला किया, जिसकी शिकायत हम समय समय पर करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि जांच एजेंसी अब इसकी जांच कर रही है, जो हमने शिकायत की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं ये सब दिल्ली को बर्बाद करने में लगे थे, दिल्ली को लूटने में लगे थे। इतना तो दिल्ली को मुगलों ने नहीं लूटा जिन्होंने इतना लूट लिया। तो इनकी चोरियां जितनी जल्दी सामने आ जाए जनता के, उतना अच्छा है। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं और मेरी उनसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि उन पर झूठा केस बनाया गया तो इस हिंदुस्तान में कानून का शासन है, जाइए कानून का दरवाजा खटखटाइए। जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है, तथ्य सामने आने दीजिए। हमें इतना पता है कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। इस छापेमारी के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा जारी है। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।